दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम शबनम होता है। शबनम अपने माता पिता के साथ में रहती है और बहुत खुशी खुशी रहती है। लेकिन दोस्तों, होता ऐसा है कि एक समय पर उसके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं और पिताजी जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने माँ के साथ रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, माँ की भी तबीयत ख़राब रहा करती थी और ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ समय बाद होता ऐसा है कि शबनम की जो माँ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। शबनम अब एक अनाथ बच्ची हो जाती है। उसका ना तो अब पिता बचता है ना ही माँ बचती है। आखिरकार शबनम करे तो करे क्या। सभी लोग रिश्तेदार जो उसके होते हैं आते हैं और जो शबनम की माँ का अंतिम संस्कार होता है वो वगैरह सब करते हैं। और करने के बाद में फिर जो शबनम की जिम्मेदारी होती, क्योंकि शबनम एक जवान लड़की थी, लगभग 17-18 साल की उम्र थी, दिखने में भी ठीक ठाक थी, अब वो शादी लायक भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, सभी रिश्तेदार जो होते हैं बैठ करके फैसला लेते हैं कि आखिरकार थोड़ा थोड़ा मिल करके सभी लोग इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने अपने तरफ से सफाई देने लगते हैं कि मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास ये दिक्कत। कोई भी उसे साथ ले जाने की इच्छा नहीं करता है। दोस्तों, उसकी एक बुआ होती है जो कि शबनम से थोड़ा सा लगाव रखती थी उसकी माँ से, तो सब लोग उसी पे डाल देते हैं कि आखिरकार बुआ है तो शबनम की यही ले जाएंगी, पिताजी के बाद बुआ ही है। दोस्तों, उसकी बुआ भी नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन जब लोग प्रेशर डालते हैं तो शबनम की बुआ कहती ठीक है, मैं शबनम को ले जाऊंगी। और उसके बाद में शबनम को वो ले आती है। शबनम भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और बुआ भी वहीं पर रहती थी, उत्तर प्रदेश में ही। दोस्तों, जब शबनम अपने बुआ की तरफ आ जाती है, उसके घर पर रहने लगती है, तो दोस्तों उसके साथ इतनी जाती होती कि दोस्तों आप भी सुनोगे हैरान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, शबनम की बुआ अब शबनम को ले आती हैं और ले आने के बाद में अपने घर पर रखने लगती हैं और सभी रिश्तेदारों से कह दिया जाता है जो भी मदद बने वो थोड़ी थोड़ी कर देना। शबनम की जब शादी होगी तो उसमें मदद कर देना। सभी रिश्तेदार कहते हैं चलो ठीक है, समय आएगा तब बताऊँगा। अब दोस्तों, शबनम अपनी बुआ के घर पे रहने लगती है। शबनम की बुआ का एक गांव था, जिस गांव में वो रहती थी उसकी बुआ। दोस्तों, अब वहां पर गांव में जो छोटा मोटा उसका फूफा काम काज करता था, उसी से घर का गुजारा चलता था। और घर पर अक्सर गांव में लोग बकरियां वगैरह पालन कर लेते हैं। शबनम की जो बुआ थी उनके घर पर भी 4-5 बकरियां थीं। दोस्तों, अब होता ऐसा था कि शबनम की जो बुआ थी वो शबनम से पूरे घर का काम कराने लगती। सुबह शबनम उठती है, झाड़ू वगैरह लगाती है, बर्तन धुलती है, खाना बनाती है, ये सब चलने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं शबनम दिन में खाली रहती थी तो बुआ को ये चीज़ अखरने लगती है। तो उसकी बुआ कहती है कि ठीक है शबनम, तू ये जो बकरियां हैं उनको खेत में चराने के लिए ले जाया करो। शबनम कहता बुआ मैं ले जाऊँ? तो उसकी बुआ कहती है और कौन ले जाएगा, तू घर में खाली रहती क्या करेगी। अब दोस्तों, उसकी जो बुआ होती है वो शबनम से बकरियां छुड़वाने चराने लगती है। अब शबनम दिन भर काम करती और शाम को आकर फिर वही खाना पीना बनाना और खा पी के सो जाना, यही उसका दिनचर्या चलने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं शबनम जब बकरी ले जाती थी तो गांव से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा तालाब था, उसके आसपास हरी घास रहती थी। वहीं तालाब पर अक्सर वो बकरियां छोड़ देती थी और एक पेड़ था, वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और अपने जीवन के बारे में सोचती थी कि ऊपर वाले ने आखिरकार मेरे साथ क्या लिखा है जो मैं इस कदर यहाँ रह रही हूँ। पता नहीं आने वाला समय मेरा कैसा होगा। ऊपर वाले को कोसती रहती क्योंकि उसके माता पिता छीन लिए, क्योंकि उसके माता पिता थे उसे एक परी सी बनाकर रखते थे, रानी बनाकर रखते थे। लेकिन आज बुआ पूरे दिन काम लेती रहती। दोस्तों, उसी बुआ के गांव के बराबर में भी एक गांव था, वहां से भी कुछ लोग उसी तालाब पे बकरियां चराने आते थे, गाय भैंस भी लाते थे। उन्हीं में से एक लड़का था मोहित, वो भी लगभग 20 साल के आसपास था। उसकी काफ़ी सारी बकरियां थीं। उसका एक तरह से मान लो कि काम ही बकरियों पर चलता था। उसने बकरियां पाल रखी थी। बकरियां जब बच्चे देती वो बड़े होते उसे वो बेचता, यही उसका काम था। मोहित जो होता है वो भी उसी तालाब पे बकरियां चराने आता है। अब दोस्तों, इधर शबनम बैठी होती है और उधर मोहित होता है। धीरे धीरे ये पास भी पहुंचते हैं
कुछ समय में और एक दूसरे से बात चालू कर देते हैं। मोहित जो होता है वो शबनम से पूछता तुम कौन हो, तुमको पहले कभी देखा नहीं है। तो शबनम बताती है कि मैं इस गांव में अपनी बुआ के साथ में रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में है नहीं, तो मैं बुआ के साथ में रहती हूँ और उन्हीं की ये बकरियाँ हैं जिन्हें मैं चराने आती हूँ। फिर शबनम मोहित से पूछती है, अब ये दोनों एक ही जगह बकरियां छोड़ देते थे उसी तालाब पर और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में दोस्तों ये अपनी बातें करने लगते हैं, क्योंकि बकरियों को बस देखना होता था, बाकी ये बैठे रहते थे, किसी के खेत में ना जाएं, किसी का नुकसान ना करें, बाकी ये दोनों बैठे रहते थे, बातें करते रहते। मोहित अपने बारे में बताता है कि मैं भी इस गाँव में रहता हूँ, तुम्हारे बुआ के पड़ोस में जो गाँव है वो मेरा ही है, मैं उसी गांव में रहता हूं और दरअसल ये बकरी जो है इसी का मैं एक तरह से बिजनेस करता हूं। मैंने बकरी फार्म खोल रखा है, बकरियों को चराता हूं, बकरियां बच्चे देती हैं, उन्हें जब बड़े होते हैं मैं बेचता रहता हूं, यही मेरा काम है और मैं अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा हूं। धीरे धीरे बात चालू हो जाती है दोस्तों, धीरे धीरे इन्हें 2-3 महीने गुजर जाते हैं। शबनम अच्छी तरीके से मोहित से घुल मिल जाती है, मोहित जो होता है वो भी शबनम से अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है, यानी दोनों बेझिझक एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। अब दोस्तों होता ऐसा है कि कुछ भी हुआ करता था, शबनम की बुआ जो भी उससे कहा करती थी वो मोहित को बता दिया करती थी और मोहित भी अपनी जो भी दिनचर्या होता था वो भी शबनम को बता दिया करता था। कहीं ना कहीं शबनम को मोहित पसंद आने लगता और मोहित को शबनम पसंद आने लगती है। एक दिन मोहित कहता है कि तुम भी बकरियां चराते हो, हम भी बकरियां चराते हैं, अजीब ही है और हमें ऊपर वाले ने यहाँ मिला दिया, पता नहीं क्या सोच करके मिलाया। तो शबनम कहती है क्या सोच के मिलाया, तुम ही बता दो। शबनम हल्के से कह के मुस्कुरा जाती है। मोहित कहता है कि देखो एक बात कहें, बुरा मत मानना, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। जब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे एक बेचैनी सी रहती है और ये लगता है कब मैं यहाँ बकरी लेकर के आऊँ और तुमसे मिलूँ आकर के। शबनम जो होती है मुस्कुरा जाती, क्योंकि वो भी समझदार थी, 17-18 साल की थी, सब कुछ समझती थी। तो वो कहती है मोहित से कि अच्छा ऐसा भी क्या है मुझ में। तो मोहित कहता पता नहीं क्या है, पर इतना पता है कि ऊपर वाले ने मिलाया है तो कुछ वजह ही होगी। दोस्तों धीरे धीरे मोहित अपने प्यार का इजहार कर देता है और जो शबनम होती है वो भी फिर हाँ कर देती है, कहती मुझे भी तुम अच्छे लगते। अब दोस्तों बकरी तो ये एक जगह चराते ही थे, अब ये पूरे दिन बैठ करके पेड़ के नीचे बातें किया करते थे। इनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और इधर दोस्तों जो शबनम की बुआ होती है उसकी जो जाति होती बढ़ती चली जाती है। शबनम के ऊपर कभी कुछ काम बढ़ाती रहती है, सही से बात नहीं करती, चिल्लाती रहती है। शबनम सारी बात मोहित को बताया करती थी। मोहित भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। शबनम कहती मतलब। तो मोहित कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे शादी कर लो, मैं शादी करके तुम्हें हमेशा सुखी रखूँगा, तुम्हारी बुआ की तरह ना तो काम करवाऊँगा ना ही तुम्हें परेशान करूँगा। अब शबनम जो होती है मुस्कुराती है, कहती है ऐसा भला कोई लड़की होगी जो काम नहीं करती हो। तो मोहित कहता है घर की मालकिन तुम बन जाओगी, खाना पीना तो तुम्हें बना के देना ही पड़ेगा, मेरे कपड़े धोने पड़ेंगे, बाकी जो औरतों वाला काम होता है वही करना, वो भी अपने मन से करना। ऐसा नहीं है तुम्हारी बुआ की तरह मैं बकरी चरवाया करूं तुमसे। अब जो शबनम होती है मुस्कुरा देती है, कहती है तुम्हारे घर वाले मानेंगे, मेरी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है। तो मोहित कहता है कि हम बात करेंगे अपने मम्मी पापा से, देखो क्या कहते। तो शबनम कहती चलो ठीक है तुम बात करना। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता चला जाता है और फिर मोहित एक दिन अपने घर पे बात करता, कहता है मैंने अपनी लड़की शादी के लिए देख ली है, मुझे पसंद है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं शादी कर लूँ। अब दोस्तों मोहित के मम्मी पापा होते हैं, वो पूछते हैं जब उसके बारे में, तो वो कह देता है कि उसकी जो माँ है, पिताजी है, ख़त्म हो चुके हैं, वो बुआ के यहाँ रहती है, वो लोग उस पर बहुत जुल्म करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ और अपने घर पे बहू बना के ले आऊँ। जब वो सारी बात बताता है तो उसके माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं एक बार मुझे मिलना है उस लड़की से। तो जहाँ वो रोज़ मिलते था शबनम और मोहित, वहीं पर अपने मम्मी पापा को ले आ जाता है। अब जो शबनम को उसकी माँ देखती मोहित की तो वो खुश हो जाती क्योंकि शबनम दिखने में सुंदर थी। शबनम जो होती है वो भी जब मोहित कहता है ये मेरे मम्मी पापा हैं तो नमस्ते वगैरह करती है और नमस्ते करने के बाद में ये सारे लोग बैठ करके बातें करते। मोहित के माता पिता खुश हो जाते हैं शबनम को देख करके कि अच्छी लड़की है। दोस्तों धीरे धीरे
अब और समय गुजर चुका था। शबनम जो थी लगभग 19 साल के आसपास की हो चुकी थी। अब फाइनली मोहित शबनम डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। अब शबनम जो होती है अपनी बुआ से कह देती है कि मैंने शादी के मन में सोच ली है और मैंने लड़का भी देख लिया अपने लिए। तो उसकी जो बुआ होती है वो गुस्सा हो जाती है कि अरे तू ये क्या करेगी, अपने मन से शादी करेगी, वो भी गैर बिरादरी में, मेरी इज्जत का क्या होगा। तमाम तरीके से उसे डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन शबनम एक नहीं सुनती है। और उसके बाद में एक दिन मोहित भी शबनम के घर पे पहुंच जाता है, उसकी बुआ के घर पे, और पहुंचने के बाद में कहता है मैं शबनम से शादी करूंगा। तो उसकी बुआ राजी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर फिर जो मोहित के मम्मी पापा होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम शबनम को बहुत दिक्कत देते हो, परेशानी देते हो, मैं अपनी बहू बनाकर इसे ले जाना चाहती हूँ, तो इसमें दिक्कत ही क्या है। अब शबनम की बुआ जो होती है वो भी शबनम से कलेश काटना चाहती है, इसलिए वो भी कह देती ठीक है ले जाओ। उसके बाद में दोस्तों शबनम और मोहित की शादी करा दी जाती है, और शादी करने के बाद में दोस्तों शबनम जो होती है मोहित की पत्नी बन करके मोहित के साथ में रहने लगती है। और शबनम अब बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि मोहित उसे प्यार, सम्मान सब कुछ देता है, और जो भी बकरियां बेच कर पैसे होते हैं जब वो अपने माता पिता को देता तो उसके माता पिता कह देते नहीं बेटा अब इस पर हक बहू का है, यानी कि शबनम का है, शबनम को ही दो। अब शबनम के हाथ में जब पैसे पहुँचते शबनम बहुत खुश हो जाती है। शबनम भी उस पैसों को ले जा कर के दोबारा मोहित के मम्मी पापा को दे देती है और कहती है कि जब तक तुम हो तब तक अधिकार तुम्हारा ही है, मुझे क्या, मुझे प्यार और खर्चा मिलता रहेगा, मैं खुश हूँ उसी में। अब दोस्तों मोहित जो होता कुछ पैसे शबनम को भी देता और कुछ पैसे अपने माता पिता को भी देता और अपना अच्छे से जीवन यापन करता। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।